और चलिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या था। देखिए, रंगनाथ स्वामी मंदिर की कहानी आपको बता रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में इनकी गिनती होती है और आप समझिए सनातन का सबसे बड़ा मंदिर का दर्जा इस मंदिर को मिला हुआ है और सनातन का झंडा इस वक्त बुलंद है। लगभग 156 एकड़ जमीन पर, भूमि पर यह मंदिर स्थापित। भगवान विष्णु के 108 मंदिर है जो है, उनमें से एक है रंगनाथ मंदिर, विष्णु का अवतार इसे माना जाता है रंगनाथ जी को। और कावेरी नदी, जी हाँ, कावेरी नदी भगवान के गले में विराजमान है, ये ऐसा माना जाता है। देखिए, कावेरी नदी मंदिर के हार की तरह फैली हुई है और हम आपको खासियत बता रहे हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और ये हम आपको बता रहे हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर की पूरी जो खासियत है, जो विशेषता है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग मंदिरों की जो विशेषताएं हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, और देखिए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले का फैसला सुनाने वाली जो संवैधानिक बेंच थी, इसमें जो 5 जज शामिल थे, अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की एक गवाह बनेंगे। सभी 5 जजों को इस कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा गया है और उस दिन ये खास तौर पर वहां मौजूद भी होंगे। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। नगर नगर में, डगर डगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर। रामलला विराजमान, समारोह में वीआईपी मेहमान, अयोध्या सजकर तैयार, प्रभु के दर्शन का इंतजार। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर अभी भी लगातार निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाली संविधान पीठ का हिस्सा रहे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सहित सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दरअसल ये 5 जज उस पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने 9 नवंबर 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस पैनल में रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। 17 नवंबर 2019 को पद से रिटायर हुए। 4 महीने के बाद ही राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनीत किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ सबसे लंबे वक्त तक भारत के चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस SA बोबड़े जस्टिस रंजन गोगोई के बाद भारत के 47वें चीफ जस्टिस बने। रिटायर होने के बाद महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर बने। जस्टिस S अब्दुल नजीर जनवरी 2023 में रिटायर हुए और 1 महीने बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2012 में रिटायर हुए। 4 महीने बाद ही नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया गया। समारोह में बुलाए गए लोगों की इस लिस्ट में 8000 चुनिंदा लोगों के नाम हैं। इनमें देश के प्रमुख राजनेता, जज, प्रमुख उद्योगपति, फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, नौकरशाह और राजनयिक शामिल हैं। कारोबारी मुकेश अंबानी, उनकी फैमिली, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो राम भक्त हैं बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम की मनमोहक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है और ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। चेहरे पर मधुर मुस्कान, माथे पर तिलक और धनुष बाण लिए प्रभु श्री राम के दर्शन हुए हैं इन तस्वीरों के जरिए। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। रामलला के दिव्य दर्शन, माथे पर तिलक, मनमोहक मुस्कान, सामने आई प्रभु की भव्य तस्वीर।
फूलों से सजा भगवान राम का मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही जोर शोर से तैयारियों के बीच शुक्रवार को रामलला की पूर्ण तस्वीर सामने आई, जिसमें रामलला का स्वरूप साक्षात राम भगवान की तरह प्रतीत होता है। पहली नजर में रामलला की यह मूर्ति देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर देती है। आस्था और आध्यात्म की झलक इस मूर्ति में झलकती है। हमको लग रहा है कि भगवान श्री राम पूरी कृपा कर रहे हैं। हम सभी सनातनियों के ऊपर पूर्ण कृपा है और इस कृपा का दर्शन यहाँ प्रत्यक्ष में हो रहा है। संतों का मिलना, कथा का होना, ये सब जो आनंद है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अभी आदरणीय योगी जी ने भी यही बात कही थी और योगी जी ने जितने सरल तरीके से अयोध्या की तैयारियों के विषय में कहा है ना, आजकल का कोई आधुनिक व्यक्ति होता इस पद पे तो न जाने क्या क्या बोलता। हम सब आनंदित हैं। मथुरा की बारी है, उसका प्रतीक्षा की। रामलला की मूर्ति देखने में अद्भुत है। चेहरे पर मुस्कान भगवान राम की विनम्रता और मधुरता के बारे में बताती है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दर्शाता है, जो देखने वालों को भक्ति की एक अलग दुनिया में ले जाता है। पहली ही नजर में राम भक्तों को ये प्रतिमा आकर्षित करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में, हिंदू मान्यताओं में जब हम पूजा करते हैं और सभी देव शक्तियों का आह्वान करते हैं तो उस समय हम धूप, दीप ऐसे द्रव्यों का उपयोग करते हैं। ये जो कि प्राण प्रतिष्ठा है, भले ही बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन रिचुअल तो एक ही होते हैं। तो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दृष्टि से वहाँ पर सुगंधित द्रव्यों से कैसे भगवान के सामने समर्पित किए जाएं, और ये इसी प्रकार के रिचुअल्स, इसी प्रकार की प्रक्रियाएं, इसी प्रकार के आह्वान, ये इस प्राण प्रतिष्ठा तक ये सब पूर्ण किए जाएंगे। उसी की प्रक्रिया आज हो रही है। मूर्ति में ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वस्तिक और हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। काले पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बनाया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस अद्भुत मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया है, यानी पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया है। We are very confident that his idol will be finalized, but still, so we were waiting for the confirmation from the trust. We got the confirmation now, and we are happy to share this with all the people. The occasion of the festival is a good news for the complete family. We were celebrating actually. It's a double dhamaka for us. करीब 4.25 फीट की मूर्ति का वजन 200 किलो है। इसमें रामलला की छवि मोहक नजर आ रही है। अद्भुत तस्वीर में रामलला के सिर पर मुकुट सजा है, हाथों में धनुष बाण है। मूर्ति को फूल मालाओं और आभूषणों से सजाया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में कई तरह की खूबियां हैं। श्यामशिला की आयु हजारों साल होती है। ये जल रोधी होती है। चंदन रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती है। मूर्ति के ऊपर मुकुट सुशोभित है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर और आंखें बड़ी है। ललाट भव्य है। मूर्ति कमल दल पर खड़ी मुद्रा में है। रामलला के हाथ में तीर और धनुष है। आदेश था कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को पहला प्रसाद जो चढ़ेगा वो हमारे यहाँ का चढ़ेगा। तो महंत जी के आदेश पे हम लखनऊ से प्रसाद लेकर आए। ये सारा विधि विधान